नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं इन सब के बारे में भली भांति परिचित हो गए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्रा टैब। तो जो ड्रा टैब पर क्लिक करने के बाद ये जो रिबन खुलता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे पहला टूल बॉक्स आपका है ड्राविंग टूल, और दूसरा है टच, तीसरा है कन्वर्ट, और चौथा है इंसर्ट, और फिर रिप्ले। तो एक एक करके चलिए हम इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। ये है सिलेक्शन टूल। इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा है ये सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन को आप मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज सिलेक्शन। और इसकी बात करें तो ये है इरेजर। इरेजर को देखने से पहले हम एक इसको देख लेते हैं। यह पेन टूल है। पेन टूल पर क्लिक करके हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं इंक टू शेप मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूं, तब आप देखेंगे कि आप इससे कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, कोई सिग्नेचर कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ से इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो की बना हुआ है। इस एरो पर दबाते ही यहाँ पर एक लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में आप अपने पेन की जो निब है, निब की मोटाई, थिकनेस उसकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ आप चेंज कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। जिस प्रकार के कलर में आपको अपना पेन चाहिए वो यहाँ से आप कलर चुन सकते हैं, और जब आप लिखेंगे तो उसी कलर में ये लिखेगा। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है पेन। गैलेक्सी का पेन है, तो ये जो पेन है यहाँ से भी आप दूसरा ले सकते हैं। मतलब इस डॉक्यूमेंट में दो पेन आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक नॉर्मल आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और दूसरा आप चाहते हैं कि कुछ फैशनेबल यहाँ एक्टिवेट करना, तो मैं कुछ फैशनेबल टाइप का ये यहाँ ले लेता हूँ पेन का। तो आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ ये कलरफुल सिलेक्शन यहाँ से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके पास भी क्लिक करने के बाद आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको दो पेन टूल मिल सकते हैं, और एक आपको यहाँ पेंसिल टूल मिलता है। इस पेंसिल से आप कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप पेंसिल के लिए कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसी पेंसिल आपको चाहिए जिस कलर की, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और आपको मिल जाता है हाइलाइटर। हाइलाइटर पर क्लिक करके आप किसी भी शब्द, इसमें अक्षर को आप हाईलाइट कर सकते हैं, किसी शेप को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर जहां आप ऐसा कुछ करना चाहें आप हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर आप बदल सकते हैं, इसकी साइज यहाँ से आप बदल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इरेजर पर। यहाँ से इरेजर पर क्लिक करके आप यहाँ इरेजर की थिकनेस को यहाँ आप बदल सकते हैं। पॉइंटर इरेजर है। पॉइंट इरेजर आप जिस पे पॉइंट करेंगे वो चीज इरेज हो जाएगी। दूसरा एक यहाँ ऑप्शन है आपके पास सीधा इरेजर। इस पे आप जिनको क्लिक किए रहेंगे वह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो एक बार में बनाया गया होगा उस पर इरेज करने के बाद ये सब इरेज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ड्रा विथ टच। इस पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो अगर आपकी टच स्क्रीन है तो वहां से आप इसको टच करके कर सकते हैं, या फिर आपने टैब लगाया हुआ है तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ ड्रा टू टच तब आपका एक्टिवेट हो जाता है। जहां पर आप ड्रा करेंगे, टच करेंगे, वो ड्रा हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेकर के आएंगे वो होता चला जाएगा। ठीक है। अब है इंक टू शेप। इस पर जब आप चेक कर देंगे तो देखेंगे कि मैं यहाँ पर कोई भी टूल ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे करके एक शेप बनाता हूं तो ये त्रिभुज में ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये उसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैं 4-5 आपको करके दिखा देता हूं। अगर आपने एंगल बनाया इस तरह से, अगर आप सही से गोला बनाना चाहते हैं लेकिन वो सही नहीं है, तो ये गोला बना देता है। तो ये उसको शेप में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैं 4-5 आपको करके दिखा देता हूं। अगर आपने एंगल बनाया इस तरह से, अगर आप सही से गोला बनाना चाहते हैं लेकिन वो सही नहीं है, तो ये गोला बना देता है। तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं।
जैसे मैं देखिए इस तरह से गोला बनाता हूँ, ये ट्रायंगल, अगर ये गोले किस तरह से शेप में है तो उससे मिलता जुलता कुछ शेप ये बना करके आपको दे देगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए मैं एक और आपको दिखा दूं। मैं अगर एक एरो की बनाना चाहता हूं तो देखिए मैं ऐसा करके इसको मिला दूंगा तो ये एरो में देखिए इसको बदल देगा। अगर मैं इधर को बनाना चाहता हूं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर मैं बनाना चाहूं तो देखिए ये, तो जैसा आप यहाँ ड्रा करेंगे उससे मिलता जुलता जो भी साइन होगा, जो भी कुछ चिन्ह होंगे उसको ये बना करके दे देगा आपको। अगर देखिए मैं ऐसा चतुर्भुज बनाना चाहूं और सही से नहीं बनता तो चतुर्भुज की तरह आप इसको बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इंक टू शेप पर क्लिक करेंगे तो आपने जो शेप बनाया होगा उससे मिलता जुलता जो शेप रहेगा उसको ये बना देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक टू मैथ। तो इंक टू मैथ पे जैसे हमको कुछ लिखना है तो मैं लिखता हूँ 2/3 धन 4/6 धन 3/8। अब ये मैंने कुछ लिखा अपने लेख वाले स्टाइल में, आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर इसने लिख दिया हुआ है यहाँ पे उससे मिलता जुलता ये। तो अब इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, जहां पर आपका कर्सर होगा वहां ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट में। और इस रिबन के बारे में पहले से हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि ये जो हमारा खुला हुआ है इस पर अभी हमारा कर्सर चेक्ड है। तो मैं इसको करता हूं कंट्रोल A, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट कर देता हूं सबको। और अब आप देखेंगे ड्राइविंग टू कैनवास, एक कैनवास यहाँ आप पूरा ड्राइविंग का कैनवास देखिए, यहाँ क्लिक करते ही एक कैनवास यहाँ पे आ जाएगा। इससे आप इस कैनवास में बदल सकते हैं या चीजें भर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन यहाँ पे है देखिए इंक रिप्लाई। तो रिप्ले पर क्लिक करेंगे तो जैसा आपने इंक बनाया होगा, मैं एक कुछ करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये बनाया और इस तरह से मैंने ये कुछ बनाया। ठीक है, अब इसको मैं रिप्लाई पर क्लिक करूंगा तो ये रिप्ले कर देगा। ठीक है, इतना ही। चलिए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिजाइन टैब के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।